स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। हम आपको लगातार इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उनको 1 जून तक के लिए जमानत मिली है, जिसके बाद वो अब लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकते हैं। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा, यानी 1 जून तक के लिए जमानत दी गई है और जमानत के दौरान चुनाव प्रचार कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इसके बाद 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करना होगा। लेकिन एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। जी हां, आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। 49 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आज ही केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। रिलीज ऑर्डर सीधे तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, ये हमारे पास अहम जानकारी सामने आ रही है। आदेश कोर्ट, ट्रायल कोर्ट नहीं भेजा जाएगा, सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई है। यह बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई थी कि असाधारण परिस्थिति है ये। दिल्ली के चुने हुए सीएम है अरविंद केजरीवाल और चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत पर हम विचार कर रहे हैं, यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और देखिए केजरीवाल को जमानत पर संजय सिंह का बयान, देश देखेगा केजरीवाल का कमाल, यह कहा है संजय सिंह ने। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त की है कि केजरीवाल को जमानत पर संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि देश देखेगा केजरीवाल का कमाल, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी अब आम आदमी पार्टी द्वारा। आम आदमी पार्टी में जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसकी तैयारी हो चुकी है। तस्वीरें हमें मिलनी शुरू हो गई हैं। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी आपको सुनवाएंगे कि क्या कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। आम आदमी पार्टी लेकिन इसे अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर सामने रख रही है। आम आदमी पार्टी का यह कहना कि कैसे सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहीं का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश खुश है, इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सब ने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का,
संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा। पूरा देश मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा। तो मैं पुनः सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहूँगा कि आतिशी जी बात। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि इस देश को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलकर अपनी वोट की ताकत से इस तानाशाही को खत्म करना है। धन्यवाद। सौरभ। ये पीएमएलए जैसे मामले में, जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना, मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मेरा मानना है, ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। We are extremely grateful to the Supreme Court
for upholding the democracy in the country today. ये जैसा सौरभ भाई ने मुझसे पहले बताया, जैसा आतिशी जी ने मुझसे पहले बताया, जैसा गोपाल सर ने मुझसे पहले बताया, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में ये बेल ग्रांट हुई है, इंटरिम बेल ग्रांट हुई है, पीएमएलए जैसे संगीन प्रोविजन जहां लगे थे, जिसका मकसद ही सिर्फ बयानबाजी के आधार पर, भाजपाइयों की बयानबाजी के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के रख। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आम आदमी पार्टी का एक कहना, गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आम आदमी पार्टी की तरफ से धन्यवाद, केजरीवाल को जेल भेजकर अन्याय किया गया था, बड़े मकसद के लिए केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। ये कहा बड़ा मकसद है जिसके लिए बाहर आ रहे हैं, केजरीवाल को जमानत का चुनाव पर सीधा असर होगा, कहना आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट का जहां एक तरफ धन्यवाद किया गया, वहीं ये भी कहा गया कि वोट की ताकत से तानाशाही को खत्म करना होगा, ये कहा। और इसके अलावा कि केजरीवाल को हनुमान जी का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से उन्हें ये जमानत मिली है और वो बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पीयूष, अब सबको इस बात का इंतजार है कि अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल सुमेरा, देखिए आज रात तक भी संभावना बनती है और अगर आदेश सही समय पर मिल गया तो आज रात तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होंगे, जबकि ये पूरी तरह से तय होता है सुप्रीम कोर्ट के आने वाले आदेश पर, जो 4:30-5 बजे तक अगर मिल गया तो आज रात अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर संभावना बनती है कि कल सुबह वो जेल से बाहर आ जाएं। इसके अलावा मैं आपको एक बात अहम बताना चाहूँगा कि इस मामले में जो जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, वो सिर्फ प्रचार और प्रसार के लिए है और इस मामले की मेरिट पर न जाकर के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। मेरिट पर न जाकर के मतलब कि पीएमएलए केस की जो पूरी तरह से योग्यता है उस पर कोई चर्चा या बहस नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर जमानत दी है कि इस मामले में एक सिटिंग सीएम जेल में है और ऐसी स्थिति में जबकि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो उन्हें जेल से बाहर होना चाहिए, खासतौर पर प्रचार के लिए। बिल्कुल पीयूष, और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के रिएक्शन भी हमने देखे। राघव चड्ढा ने यह लिखा है कि आज शाम जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हर किसी की आंखें नम है। ये राघव चड्ढा का पहला रिएक्शन। और देखिए आम आदमी पार्टी की लीगल टीम इस वक्त क्या कर रही है। उनके लीगल टीम के हेड संजीव नासियार से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता मनीष झा ने बात की। अब आगे उनकी प्लानिंग क्या है, जरा सुनते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम वही करेंगे जो न्याय के हित में होगा, जो इंसाफ का तकाजा होगा। तो आपको लगता है कि ईडी के जो भी आरोप हैं, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के हित के हिसाब से आरोप को पूरी तरीके से न्यायालय पे हमारे को पहले दिन से पूरा भरोसा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश की जनता का और देश के कानून और देश के संविधान की रक्षा करते हुए ये फैसला सुनाया है। देखिए आज के फैसले को लोग ये भी देख रहे थे कि ईडी ने जो दलीलें दी थी, ईडी ने हलफनामा दिया था, ईडी ने कहा था गलत परंपरा होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सब पे सहमत नहीं दिख रही है। देखिए ईडी का जिस तरीके से बार बार स्टैंड चेंज हो रहा था 2 साल में, अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार पूछने के बाद कि आप बताइए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आपके पास सबूत है, कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। क्यों आपने इलेक्शन टाइम में अरेस्ट किया, इसका कुछ जवाब नहीं दे पाए। पूरी तरीके से ईडी किसी दबाव में, किसी के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही थी। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है, ये टोटल झूठा केस है। इस केस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से दूध का दूध पानी का पानी। एक आखिरी सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की भी रक्षक है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आज सवाल केवल एक केस के मेरिट का नहीं था, बल्कि यह देखना था कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के हिसाब से क्या सही होना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, देश के सर्वोच्च न्यायालय पे देश के एक एक जन की नजर लगी हुई थी और वो इसलिए लगी हुई थी क्योंकि देश के संविधान को बचाने की बात है, देश के कानून को बचाने की बात है और उसकी कस्टोडियन माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय ने वो काम किया है। तो आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के हेड का ये कहना कि ये संविधान की जीत है, ये होना ही चाहिए था। ईडी वो तमाम सबूत और साक्ष्य सामने नहीं रख पाई या तर्क सामने नहीं रख पाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने तर्क रखे उसे नहीं माना, अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। लेकिन केजरीवाल को जमानत पर संजय सिंह का बयान सामने आया है। संजय सिंह ने कहा है कि देश देखेगा केजरीवाल का कमाल। किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी आने वाले चुनावों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब देश अरविंद केजरीवाल का कमाल देखेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी से अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर सामने रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब सामने आएंगे तो वो क्या कहेंगे ये भी हर कोई जानना चाहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर संजय सिंह ने क्या कहा वो सुनिए।
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। तो संजय सिंह का बयान आपने सुना। आम आदमी पार्टी का यही कहना कि बड़ा बदलाव होगा, इसकी वजह से बड़ी सहायता मिलेगी, बड़ी मदद मिलेगी आम आदमी पार्टी को चुनाव में। सुमंत हमारे साथ मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ही मौजूद हैं। सुमंत, वहां किस तरह का माहौल है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं इस बात की कि अरविंद केजरीवाल अगर आज बाहर आ जाते हैं तो वहां जश्न मनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, सबसे पहले मैं क्विकली एक तस्वीर पूरे पार्टी दफ्तर का दिखा दूं। सामने आप देखिए कि किस तरह से पार्टी कार्यालय में लगातार कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है, नारेबाजी हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक ब्रीफिंग की गई है और उसमें किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया गया है और इसका क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा, उन तमाम मसलों की बात कही गई है। लेकिन सुमेरा, इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता सीधे लाइव मौजूद है। रीना जी, अरविंद केजरीवाल जी का जेल से बाहर आना चुनाव से ठीक पहले आप कैसे देखती हैं और पार्टी को इसका कितना बड़ा फायदा आप मानती हैं? देखिए, जब जब देश में लोकतंत्र को खतरा हुआ है तब तब सुप्रीम कोर्ट ने दखल देके उसको सही किया है और आज हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है। क्योंकि एक झूठे केस में, जिस केस में कोई सबूत नहीं था, उसमें हजारों बयान हो चुके, कोई सबूत नहीं मिला, केजरीवाल जी को अंदर किया गया है। सारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और ये न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है आज कि केजरीवाल जी अब चुनाव प्रचार करेंगे। और आप देखिए, देश के करोड़ों लोग जो इस समय बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान हैं, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल एक रे ऑफ होप है, आज उन सबको बहुत खुशी है कि ठीक है सुमंत, आते हैं आपके पास। जाहिर है आम आदमी पार्टी का जोश हाई नजर आ रहा है जब से ये खबर सामने आई। और देखिए, केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का पोस्ट, आज शाम जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। हर देशवासी की आंखें खुशी से नम हैं, ये कहा है राघव चड्ढा ने। सीधे अपने संवाददाता मनीष झा के पास आपको लिए चलते हैं। मनीष, अब किस तरह की फॉर्मेलिटीज बाकी हैं और आम आदमी पार्टी की लीगल सेल की तैयारी क्या है? क्या अभी भी ये मुमकिन है कि आज ही तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाए? देखिए समीर, बहुत हद तक ये सब कुछ निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अरविंद केजरीवाल को लेकर जो आदेश है वो कब तक अपलोड होता है। क्योंकि अब सबकी निगाहें, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के समर्थक, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के तमाम सदस्य बार बार सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में अपने केस से जुड़े ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ऑर्डर आए। क्योंकि एक बार जब वो ऑर्डर आएगा, फिर उस ऑर्डर की कॉपी वो निचली अदालत यानी कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो ईडी की अदालत है, ईडी का जो कोर्ट है, उसके सामने वो दे पाएंगे और ये वो बता पाएंगे आधिकारिक तौर पर कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिल गई है। और फिर उसके बाद का प्रोसेस शुरू होगा अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई को लेकर। लेकिन निश्चित तौर पर अभी फिलहाल सबकी नजरें इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जब जेल से बाहर निकलने का आदेश दिया है तो उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाएंगे? तो उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि अभी आपको मुख्यमंत्री का कामकाज नहीं करना है। तो क्या वो दिल्ली से बाहर चुनाव प्रचार करने जाएंगे, जैसा कि उनकी पार्टी पंजाब में भी चुनाव लड़ रही है? ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या क्या शर्तें रखी गई है और उस फैसले की कॉपी को लेकर अरविंद केजरीवाल के जो लीगल टीम है वो फिर आगे की फॉर्मेलिटी करेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं या फिर कम से कम अगला दिन यानी कि 11 मई भी लग सकता है। आज 50 दिन हो गए हैं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हुए, तो हो सकता है कि 51वां दिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और उस काम को कर पाएंगे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है, यानी चुनाव प्रचार, अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में वो हिस्सा ले पाएंगे। जी, और चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना आम आदमी पार्टी के लिए भी अहमियत रखता है अरविंद केजरीवाल का, साथ ही उनके गठबंधन के साथियों के लिए भी। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अदालत के फैसले का स्वागत किया है कांग्रेस पार्टी ने। हेमंत सोरेन
को भी लेकिन राहत मिले, ये मांग भी रखी है कांग्रेस पार्टी ने। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव प्रचार में दिखेगा इसका सीधा असर। श्री अरविंद केजरीवाल जी ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ मतलब मैं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का कोट धन्यवाद करदा कि उन्होंने साडियां प्रेयर सुनिया। और तुसीं देखियो हुण जिहड़ी आम आदमी पार्टी की जिहड़ी कैंपेन है, जदों साडे बब्बर शेर आणगे पंजाब दे विच, तुसीं देखियो उन्हां दा जलवा देखियो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। तो केजरीवाल को सुप्रीम राहत पर लगातार टीवी9 भारतवर्ष की यह कवरेज जारी है। और देखिए केजरीवाल की बेल पर बीजेपी का पहला रिएक्शन आया है। 1 जून के बाद केजरीवाल को जेल जाना होगा, यह बता रहा गया है बीजेपी की तरफ से। सिर्फ चुनाव के लिए बेल मिली है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का भी बयान, केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए, यह कहा गया है उनकी तरफ से। आज बड़ा स्पष्ट हो गया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको एक तरीके को जेल क्यों जाना होगा। आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको एक तरीके को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है। आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। और सीधे रुख करते हैं तिहाड़ जेल का। करुणा शंकर शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। करुणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी के लिए। 25 मई को हरियाणा और दिल्ली में मतदान होना है, 1 जून को पंजाब में मतदान होना है और 1 जून तक ही राहत दी गई है अरविंद केजरीवाल को। तिहाड़ जेल से क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए समीर, अगर तिहाड़ जेल से अपडेट की बात बताऊं मैं, तो यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल कब तक जेल से बाहर आते हैं। हालांकि जैसा आपने देखा, चाहे अरविंद केजरीवाल की वकील है सदान फरासत या फिर ऋषिकेश कुमार, उनकी तरफ से जो इंडिकेशन सामने आ रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि आज ही हम कोशिश करेंगे कि ये जो जेल है यानी तिहाड़ जेल उससे बाहर आए। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा समीर कि इस वक्त जिस तरह से मैं गेट संख्या 3 के बाहर खड़ा हूँ, पिछली बार जब संजय सिंह बाहर आए थे तो वो इसी गेट संख्या 3 से ही बाहर आए थे। हालांकि यहां पर कुल मिलाकर 3 गेट से अलग अलग गेट नंबर 4 और गेट नंबर THQ भी। संभावना पूरी यही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो इसी गेट से वो बाहर आएंगे। जिस तरह से राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनको भी आपने देखा, उनका जो एक्सपर्ट ट्वीट आया, उनकी तरफ से साफ कहा गया इस एक्सपर्ट पोस्ट पर कि आज शाम को ताले टूटेंगे जेल के और अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। यानी ये पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी के उनकी लीगल टीम की तरफ से, वकीलों की तरफ से बनी हुई है कि आज ही किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को बाहर लाया जाए ताकि चुनाव प्रचार, जिसके लिए उन्हें जमानत मिली है, अग्रिम जमानत, उसके लिए वो जल्द से जल्द बाहर निकले और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल पाए। समीर जी, और हमारे साथ पीयूष पांडे भी लगातार बने हुए। पीयूष, लेकिन एक बड़ी बात जो कोर्ट की तरफ से कही गई वो ये कि इस केस से संबंधित बात वो नहीं करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा इस मुद्दे को जरूर लोगों के सामने रखा जाएगा। तो किस तरह का लीगल लूप होल है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उन पर पाबंदियां होंगी? क्योंकि इसी के बारे में तो वो बात करना चाहेंगे कि कैसे उन्हें बड़ी राहत मिली है इस केस में। देखिए, बिल्कुल PMLA केस की जो मेरिट्स थी यानी कि योग्यता थी इस केस की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस नहीं की है और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर ये अरविंद केजरीवाल को ताकीद करेगा कि इस मामले में आपके ऊपर जो चार्जेस, बेसिकली जो आरोप हैं, उनके
मामले में आप कोई भी चर्चा नहीं करेंगे और पूरे पीएमएलए केस यानी कि शराब घोटाला मामले पर ही शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है कि आप उस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, आप जो कैंपेनिंग करेंगे। बिल्कुल पीयूष, बने रहे आप हमारे साथ। इस पूरे मामले की लीगैलिटी पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी सुमंत के साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा भी मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नहीं, अभी लाइव संजीव लाइव। जी बिल्कुल समीर, इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा मौजूद हैं। संजीव, क्या कहेंगे, पार्टी दफ्तर में किस तरह का माहौल है? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे, आप लोग कैसे देखते हैं इस फैसले को और कितना काडर में जोश दिख रहा है आपको? देखिए, देश के एक एक कार्यकर्ता और देश के हर वो लोग जो मोदी जी की तानाशाही को अंत करना चाहता है, सांस रोककर इस फैसले का इंतजार कर रहा है। आज कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए, ये उत्साह दर्शा रहा है कि अब मोदी जी के तानाशाही का अंत अरविंद केजरीवाल के माध्यम से होगा। क्या मानते हैं आप, आपको क्या लगता है? 25 मई को दिल्ली में चुनाव है, उसी दिन हरियाणा में भी वोटिंग है। दिल्ली हरियाणा जहां जहां आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली हरियाणा और पंजाब, अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट आप देखते हैं? कितना राजनीतिक आपको क्या असर दिखता है? देखिए, दिल्ली हरियाणा पंजाब तो छोड़ दीजिए, 13 तारीख को अभी नेक्स्ट चौथे चरण का चुनाव है। 13 तारीख और 13 तारीख जितने चरण के चुनाव हैं, अब देश की जनता अरविंद केजरीवाल के आह्वान के साथ खड़ी होगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि अब नरेंद्र मोदी की तानाशाही का अंत अब देश की जनता हर चरण के वोट के जरिए करेगी। 2014 और 2019 में दिल्ली की बात करें संजीव, तो 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। 24 में आप लोग 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस 3 सीटों पे लड़ रही है। किस तरह से आप मुकाबला देखते हैं, क्या लगता है? लोग खड़े हैं। देखिए, जब लोग अपने हाथ में कमान ले लेता है तो फिर ये सारे प्लानिंग धरे का धरा रह जाता है। तो अब अरविंद केजरीवाल और जनता, अरविंद केजरीवाल के आह्वान जनता खड़ी होगी और 7 के 7 सीट पर भारी मार्जिन से इंडिया अलायंस जीत कर आएगी। ना केवल दिल्ली, पूरे देश में अब अरविंद केजरीवाल की दहाड़ एक एक घर तक पहुंचेगी और लोग मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ वोट करेंगे। जो बीजेपी नेता है सिरसा, उनका एक बयान आया है कि देखिए उनको सिर्फ जमानत मिली है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें भी देखिए समीर, लड्डू खिलाया जा रहा है। आप देखिए संजीव को लाइव हमारे साथ है, आप देखिए कि कार्यकर्ता जो है वो लड्डू खिला रहे हैं और इसी तरीके से पूरे आम आदमी पार्टी। जी हाँ, तो मिठाई खिलाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। सुमन, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। चुनाव के जो अभियान है उसके दौरान अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जो सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, वो भी बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि चुनाव में हमें बड़ी मदद मिलेगी। तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, जो सहयोगी है इंडिया गठबंधन के, उन्हें भी लगता है कि बड़ी मदद मिलेगी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की वजह से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें खुशी मिली है, कहा ममता बनर्जी ने। साथ ही उनका यह कहना कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, इससे एक बड़ी मदद मिलेगी इंडिया गठबंधन को। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा जुड़ गए हैं। पंजाब चुनाव पर इसका क्या असर होगा, उसकी बात करते हैं। मोहित, अभी पंजाब में चुनाव होना है और तब तक 1 जून को हालांकि वहां पर मतदान है, तब तक अरविंद केजरीवाल को इजाजत है कि वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। क्या असर पंजाब में देख सकते हैं आप अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद? देखिए, 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने के लिए कहा गया और 1 जून को पंजाब में चुनाव है, जहां पर सभी 13 की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग अपने दम पर ही चुनाव लड़ रही है। और मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ के दफ्तर में मौजूद हूं। यहां पर मिठाई के डब्बे आ चुके हैं और मिठाई खिलाने का दौर जारी है। अब से थोड़ी देर में यहां पर जश्न मनाया जाएगा। हमारे साथ नील गर्ग हैं, जो कि पंजाब मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो वहाँ के चेयरमैन हैं। नील जी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? हम देख रहे थे अभी, आप थोड़ी देर पहले भावुक भी हो गए। पंजाब के लिए भी आप मानते हैं केजरीवाल का बाहर आना काफी बड़ी जीत है? देखिए, केवल पंजाब के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज है। आज केवल ना हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, बल्कि हर हिंदुस्तान का हर वो नागरिक जो देश को प्यार करता है, जो संविधान को प्यार करता है, वो खुश है। क्योंकि जिस ढंग से तानाशाह ने हमारे नेता को जेल में डाला था, वो बिल्कुल गैर कानूनी था और उसका विरोध पूरी दुनिया में हो रहा था। अलग अलग देशों में
इस चीज का विरोध हुआ था और पंजाब में भी हुआ और दिल्ली में भी हुआ और आज सत्य की जीत हुई है। ये बात बड़ी पक्की है कि सत्य को परेशान किया जा सकता, सत्य को हराया नहीं जा सकता। तो सत्य को हराया नहीं जा सकता, ये पंजाब में आम आदमी पार्टी के बने रहे आप हमारे साथ। जाहिर है पंजाब की सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। पंजाब में 1 जून को वोटिंग होनी है और अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार की इजाजत मिल गई है जमानत के साथ साथ। केजरीवाल को जमानत पर आम आदमी पार्टी का बयान, हनुमान जी की कृपा से मिली जमानत, जमानत किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये कहा है आम आदमी पार्टी ने। मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। बजरंग बली का आशीर्वाद है, चुनाव में मदद मिलेगी, एक बड़ा बूस्ट मिलेगा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का कहना, अरविंद केजरीवाल को अब कब तक वो बाहर आते हैं इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।